इरादा, ध्यान और भाव, 3 पथों की त्रिवेणी। दाजी, 23 जून 2025, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछकर आरंभ करना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज कर दे। आप में से कितने लोगों ने कभी ध्यान सत्र के दौरान अपना फ़ोन चेक किया है, या किसी आध्यात्मिक प्रवचन के दौरान, शायद प्रार्थना करते समय? कृपया हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है, और जब मैंने दिव्यता की ओर बढ़ने की बजाय फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाया, तब मुझे एहसास हुआ कि हम एक अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं। हम उस युग में हैं जहां ध्यान यानी अटेंशन डिजिटल बाजार की सबसे अधिक मांग वाली वस्तु बन चुकी है। टेक्नोलॉजी कंपनियां केवल आपके 3 और सेकंड पकड़ने के लिए अरबों खर्च करती हैं। इसे ही ध्यान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन यही विरोधाभास है। हमारे पास ध्यान देने के पहले से कहीं अधिक साधन हैं, फिर भी हम पहले से कहीं अधिक विचलित हैं। हमारे फ़ोन में ध्यान ऐप्स हैं जो ध्यान के दौरान ही उसे बाधित करते हैं। हम आध्यात्मिक पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग करते हुए। हम दिव्य उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन सचेत जागरूकता के अभाव में जीते हैं। आज मैं आपके साथ एक शाश्वत सत्य साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा सत्य जिसे प्राचीन ऋषियों ने जाना, जिसे आज का न्यूरोसाइंस भी स्वीकार करता है, और जो हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। यह सत्य है, जिस पर हम ध्यान देते हैं हम वही बन जाते हैं। जिसे हम उपेक्षित करते हैं वह हमारे अस्तित्व की परिधि से बाहर ही रह जाता है। लेकिन मुझे इससे आगे की भी एक बात कहनी है। केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है। यदि उसमें सही इरादा और ऊंचा भाव ना हो, तो वह एक ऐसी नौका बन जाती है जिसमें न पतवार है न पाल। आपके पास चाहे जितनी भी शक्तिशाली इंजन हो, बिना दिशा और अनुकूल अवस्था के आप केवल गोल गोल चक्कर काटेंगे। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने केवल ध्यान की नहीं, बल्कि एक त्रिवेणी की बात की। इरादा यानी इंटेंशन, ध्यान यानी अटेंशन, और भाव यानी एटीट्यूड। इरादा हमें दिशा देता है। क्यों? ध्यान हमें फोकस देता है। क्या? भाव गुणवत्ता तय करता है। कैसे? कल्पना कीजिए कि आप खाना बनाना सीख रहे हैं। आपका इरादा हो सकता है अपने परिवार को पोषण देना। आप ध्यान देते हैं रेसिपी, सामग्री और तकनीक पर। लेकिन भाव, क्या आप प्रेम से पका रहे हैं या झुंझलाहट में? यह तय करेगा कि आप सिर्फ भोजन बना रहे हैं या प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 3 पथों की ओर, विविध स्वभाव, एक गंतव्य। प्राचीन ऋषियों ने एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य पहचाना। मनुष्य केवल एक प्रकार का नहीं होता। हर व्यक्ति का स्वभाव, समझने का तरीका
और आत्मा की अभिव्यक्ति भिन्न होती है। इसी विविधता के कारण उन्होंने सत्य तक पहुंचने के 3 प्रमुख मार्ग बताए, जो एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, लेकिन अलग अलग द्वारों से। कर्मयोग, क्रिया का मार्ग, उन लोगों के लिए जो पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग, उन लोगों के लिए जो पूछते हैं मुझे क्या जानना चाहिए। भक्ति योग यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग, जो पूछते हैं मैं किससे प्रेम करूं। एक कथा, गुरु और 3 शिष्य। एक बार एक महान संगीत गुरु ने एक ही दिन 3 शिष्यों को स्वीकार किया। तीनों में सीखने की तीव्र ललक थी, पर स्वभाव में गहरा अंतर था। पहला शिष्य कर्मयोगी था। उसने पहले दिन से ही दिन के 8 घंटे अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां सटीक गति से तारों पर नाचती थी। उसका इरादा था मैं श्रेष्ठ बनूं। उसका ध्यान पूर्णता तकनीक, समय और अनुशासन पर था, लेकिन उसका भाव था महत्वाकांक्षा, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। 1 वर्ष बाद उसका संगीत तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था। हर स्वर सही, हर ताल सटीक। लोग सिर हिलाकर कहते वह बहुत शुद्ध है, पर कोई नाचता नहीं था, कोई रोता नहीं था। उसका संगीत आत्मा रहित था। दूसरी शिष्या ज्ञान योगिनी थी। वह घंटों तक संगीत के सिद्धांत, रागों की संरचना, ध्वनि की भौतिकी, भावों के पीछे के कारणों को समझने में लगी रहती। उसका ध्यान विश्लेषण और समझ में था। उसका भाव था बौद्धिकता, मुझे सब समझना है। 1 वर्ष बाद वह संगीत पर व्याख्यान दे सकती थी, पर जब वह बजाती तो ऐसा लगता मानो कोई संगीत में शोध पत्र सुन रहा हो। सब कुछ सटीक परंतु शीतल विरस। तीसरा शिष्य भक्ति योगी था। वह तो अपनी बात को सिर पर रखकर प्रेम से रो पड़ता। उसका हृदय से बहता था। हर स्वर अर्पण था। उसका भाव था भावनात्मकता। मैं इतना महसूस करता हूँ कि उसमें डूब जाता हूँ। 1 वर्ष बाद उसका संगीत श्रोताओं को रुला सकता था, पर दिशा विहीन था, मानो वर्षों ऋतु की बाढ़ जो घोषित तो करती है, पर नियंत्रणहीन होकर विनाश भी ला सकती है। गुरु ने तीनों को बुलाया, बोले तुम में से प्रत्येक ने संगीत का एक रूप साधा है, पर संगीत जैसे जीवन के 3 चेहरे होते हैं जो एक होना चाहिए। कर्म के बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम के बिना ज्ञान नीरस है और ज्ञान के बिना कर्म दिशाहीन है। फिर उन्होंने आदेश दिया, एक दूसरे को सिखाओ। कर्मयोगी भक्ति योगी से समर्पण सीखे और ज्ञान योगी से समझ। ज्ञान योगी कर्म योगी से अनुशासन और भक्ति योगी से प्रेम। भक्ति योगी अपने प्रेम को अभ्यास और दर्शन में गूंथे। मौन की शिक्षा, भीतर की त्रिवेणी। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ जो और भी गहराई तक जाती है। एक
प्रसिद्ध संगीताचार्य के पास एक नया छात्र आया। वह दूर गांव से पैदल चलकर आया था। उसने इस अवसर के लिए सब कुछ भेज दिया था, घर, वाद्य यंत्र, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने सपने तक गिरवी रख दिए थे। वह बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन पहले महीने में गुरु ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। कोई राग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस एक ही निर्देश, इस कोने में बैठो और देखते रहो। दिन बीतते गए, वह बस बैठा रहा और भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। 3 आवाजें उठने लगी। कर्म की आवाज चिल्लाई, मैं यहाँ बैठने नहीं, करने आया हूँ। मैं कुछ अभ्यास करना चाहता हूँ। उंगलियां कांप रही हैं, मन व्याकुल है। ज्ञान की आवाज विश्लेषण में उलझ गई। इस मौन के पीछे क्या सिद्धांत है? इस निर्देश में छिपा रहस्य क्या है? क्या यह कोई प्रतीकात्मक शिक्षा है? भक्ति की आवाज धीरे से फुसफुसाई, शायद गुरु की उपस्थिति में बैठना ही शिक्षण है। शायद मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। हर दिन एक अलग स्वर जीतता, कभी कर्म की हड़बड़ी, कभी ज्ञान की जिज्ञासा, कभी भक्ति की तृप्ति, लेकिन वह भीतर से उलझा रहा। फिर एक सुबह कुछ बदल गया। भीतर एक सामंजस्य प्रकट हुआ। वह पूरी उपस्थिति से सुनने लगा। यह था कर्म जो सतत जागरूकता में प्रकट हुआ। वह मौन में अर्थ देखने लगा। यह था ज्ञान जो अनुभव से उपजा। उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण था। यह थी भक्ति जो प्रक्रिया में विश्वास रखती है। ठीक उसी क्षण गुरु बिना पीछे देखे कहते हैं, अब तुम तैयार हो। वह चौंक गया। किस बात के लिए गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए, अब तुम समझने के लिए तैयार हो कि सच्चे संगीत में, जैसे सच्चे आध्यात्म में, करना, जानना और प्रेम करना ये क्रमशः घटने वाली प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये एक ही क्षण में एक साथ घटित होती हैं। जब तुम वाद उठाओ तो हाथ से क्रिया हो, मन से समझ हो और हृदय से अर्पण हो, तब ही वह संगीत जीवित होता है। यही कारण था कि तुम्हें पहले भीतर की तीनों धाराओं को एक करना सीखना था। आधुनिक जीवन में शिक्षाओं का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो सुंदर कहानियां हैं, पर इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? आइए इसे पूरी तरह व्यवहारिक बनाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान के बीच फोन चेक किया है? कर्म योग की दृष्टि से ये वैसा है जैसे कोई रसोइया बार बार रसोई छोड़ता है। खाना या तो जल जाएगा या अधपका रहेगा। ज्ञान योग की दृष्टि से आप शाश्वत के स्थान पर क्षणिक को चुन रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि जो सूचना फोन पर आई है वह उस चेतना से अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी खोज में आप आए हैं। भक्ति योग की दृष्टि से यह वैसा है जैसे कोई अपने प्रियतम की ओर से हट कर देखता है कि कहीं कोई और तो नहीं आया। यह दर्शाता है कि हमारा प्रेम अस्थिर और असंयमित है।
बाबूजी कहते हैं, घर पर रहकर यदि मास्टर की स्मृति में हो तो वह उस उपस्थिति से अधिक मूल्यवान है जहां मन व्यापार में उलझा हो। हर मार्ग इसे एक विशिष्ट दृष्टि से देखता है। कर्मयोगी शरीर उपस्थित हो पर मन नहीं, यह विफल कर्म है। ज्ञान योगी सच्ची उपस्थिति चेतना की होती है, शरीर की नहीं। भक्ति योगी कभी विरह भी साक्षात मिलन से अधिक प्रेमपूर्ण होता है। त्रिवेणी साधना दिनचर्या के 3 चरण। प्रभात, एकीकरण से आरंभ करें। कर्मयोग, पहला कार्य ध्यान पूर्वक करें। बिस्तर समेटना, पानी पीना, इन्हें साधना समझें। ज्ञान योग, स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? उत्तर मत खोजिए, प्रश्न को भीतर उतरने दीजिए। भक्ति योग, कहें यह दिन सेवा में बीते, मेरी समझ गहरे जाए, मेरा प्रेम अधिक व्यापक हो। कार्यस्थल, साधना का प्रयोगशाला, कर्म परिणाम को छोड़े बिना श्रेष्ठ कर्म करें। सफलता और असफलता दोनों को प्रसाद माने। ज्ञान, हर चुनौती को आत्मज्ञान का अवसर माने। भक्ति, अपने सहकर्मियों में दिव्यता को पहचाने। हर कार्य को अर्पण बनाएं। रात्रि 3 गुना आत्मचिंतन। कर्म समीक्षा, कौन से कर्म सेवा में बदले, कौन से अहंकार से उत्पन्न हुए। ज्ञान समीक्षा, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं शाश्वत से च्युत हुआ। भक्ति समीक्षा, कहाँ मेरा हृदय बंद हुआ और कब वह खुला। तकनीकी जीवन के लिए त्रिवेणी सूत्र। कर्म दृष्टिकोण, फोन उपयोग को स्वचालित नहीं सचेत बनाएं। नियम बनाएं, जैसे हर बार फोन छूने से पहले 3 गहरी सांसें। ज्ञान दृष्टिकोण, पूछें, क्या यह जानकारी मुझे शांत करेगी या विचलित। भक्ति दृष्टिकोण, सेवा की भावना से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। हर मैसेज, हर ईमेल प्रेम से भेजें। अंतिम एकीकरण, 3 शक्तियों की एक धारा। साथियों, यही अंतिम रहस्य है। कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही सत्य के 3 रूप हैं। एक ही नदी की 3 धाराएं हैं, एक ही राग के 3 सुर हैं। जब ये अलग होते हैं, कर्म बन जाता है व्यस्तता बंधन, ज्ञान बन जाता है बौद्धिकता शुष्कता, भक्ति बन जाती है भावुकता असंतुलन। पर जब ये एकीकृत होते हैं, कर्म बनता है कर्म शक्ति यानी जागरूक क्रिया, ज्ञान बनता है ज्ञान शक्ति यानी जीवांत समझ, भक्ति बनती है भक्ति शक्ति यानी रूपांतरकारी प्रेम। 3 शक्तियां जैसे अग्नि की लौ, ताप और प्रकाश एक ही तत्व के रूप हैं। अंतिम आवाहन, जागो, जुड़ो, समर्पित हो जाओ। अब इस क्षण को महसूस करें, आपके भीतर 3 स्वर सक्रिय हैं। कर्मयोगी, मैं कैसे इस ज्ञान को व्यवहार में लाऊं? ज्ञान योगी, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ?
भक्ति योगी, क्या मैं इन शब्दों में छिपे प्रेम को अनुभव कर पा रहा हूँ? और एकीकृत साधक वह पूछता नहीं, जीता है। हाथ कर्म के लिए, मस्तिष्क विवेक के लिए और हृदय प्रेम के लिए। जब इरादा दिशा देता है, ध्यान केंद्रित करता है और भाव गुणवत्ता लाता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। कर्म तप हो, ज्ञान द्वीप हो, भक्ति हृदय हो, यही समर्पण का संगीत है। समापन। प्रिय साथियों, ये मार्ग अलग नहीं है। वे केवल हमें हमारी विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाओं से एक ही केंद्र की ओर लाते हैं। हृदय की गुहा, दहर, जहाँ कर्म, ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं। हम जीवन से भागने नहीं आए, हमें केवल उसका रूपांतरण करना है। हम गुफाओं में नहीं भागना चाहते, बल्कि बाजार के बीचों बीच हृदय की गुफा को खोजना है। अब समय है, क्या आप अपने दिनों को यूं ही बिखरे हुए ध्यान के साथ जिएंगे, या आप अपने इरादे की तलवार को धार, ध्यान को प्रकाश की किरण और भाव को दर्पण बनाकर पूर्णता से जीवन को अपनाएंगे? चेतना का साम्राज्य आपका स्वागत कर रहा है। उठो ओ दिव्य आत्माओं, तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाए, तुम्हारे प्रश्न साधना बन जाएं, तुम्हारा प्रेम प्रकाश बन जाए। अंधकार में भटकते पथिकों के लिए याद रखो तुम कौन हो। अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त करो, पूर्णता में लौटो। स्वागत है घर में, और दिव्यात्मा स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम एवं आदर सहित कमलेश। 23 जून 2025, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।